हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लगातार क्वेश्चन आंसर साइंस के चलते रहेंगे और इसी क्रम में आज आपके लिए आपका फिजिक्स का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। जितने मैंने फिजिक्स के 3 अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं, तीनों वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो मुझे विश्वास है कि यूपी पुलिस हो या फिर होम गार्ड की परीक्षा हो या फिर यूपी लेखपाल की हो, इसमें सब में आप फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर पाएंगे। अब ये जो वीडियो आपका अभी अपलोड कर रहा हूं मैं, ये वीडियो आपका है रसायन विज्ञान का। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए बनाए गए हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे करके डिवाइड है कि अम्ल क्षार और विद्युत अपघटन से आप देखेंगे 15 क्वेश्चन लिए गए हैं। अन्य जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनसे 15 क्वेश्चन, अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनसे 15 क्वेश्चन। यानी मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो आपके रसायन विज्ञान के टॉपिक हैं उनको इसमें कवर किया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है कि विद्युत अपघटक अपक्रिया में क्या होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, विद्युत अपघटक अपक्रिया में क्या होता है। पदार्थ आयनों में टूटता है। तो पदार्थ आयनों में टूटने की बात होती है विद्युत अपघटक अपक्रिया में। दूसरा है आपका, जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है। तो जल का अगर विद्युत अपघटन किया जाए तो क्या बनता है, जल्दी से आप सभी लोग सोचिए। तो आपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, H2O होता है। अगर इसका विद्युत अपघटन किया जाए तो ऐसे कंडीशन में H2 और O2 दो आपके मॉलिक्यूल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या देता है। तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में बताना है, हाइड्रोजन का प्लस आयन देता है। अम्ल, वैसे अगर आपने पीएच सुना होगा तो पीएच वैल्यू अगर अम्ल की बात की जाए तो 6 से बिलो जो है वो पीएच वैल्यू होती है। तो 6 से नीचे जितना ही पीएच वैल्यू होगा उतना ही पदार्थ अम्लीय होगा और इससे ऊपर होगा तो फिर वो क्षारीय कंडीशन में जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल है। तो आपको बताना है भाई कौन सा अम्ल है। तो यहाँ पर आपको बताना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने पढ़ा ही होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका आपने देखा होगा कि ये अम्ल का रूप होता है। अम्ल वैसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, और साथ साथ में आप देखेंगे नींबू के बाद संतरा हो गया, इमली हो गया, और जो भी आपके खट्टे पदार्थ हैं सब में अम्लीयता पाई जाती है। तो अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल इसमें कौन सा हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आगे देखिए, अम्लीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो क्षार जो है वो जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, OH-। इसी को हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। अभी हमने बताया था आपको कि अम्ल जो है वो जल में घुल करके क्या देता है। तो अभी हमने आपको बताया था हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो अम्ल जल में, अगर जलीय विलयन अम्ल का पदार्थ जो है जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और वहीं क्षार का पदार्थ जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, OH- देता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ये फेवरेट है, यूपी पुलिस हो या होम गार्ड हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं कि साधारण नमक का क्या है सूत्र, धावन सोडा का सूत्र क्या है। मतलब इनको रट लीजिए, इनको छोड़ने का आप गलती मत कीजिएगा, ठीक है। इनको स्टार लगा लीजिए, ये छोड़ नहीं सकते आप। यहाँ पर देखिए, साधारण नमक का सूत्र क्या है, आप सभी लोग घर में खाना खाता ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक का सूत्र होता है, जो आप घर में खाना खाते हैं उसी में मिलाया जाता है। धावन सोडा, भाई आप देखिए, धावन सोडा का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, धावन सोडा का जो सूत्र है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको यही बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, खाने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ये सब देखिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है ना, NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3, ये खाने का सोडा हो गया। वहीं फिटकरी का सूत्र भी रासायनिक सूत्र आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या दिखाई पड़ता है, अगला क्वेश्चन सोरा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी से आप देखिए यहाँ पर। तो इसमें हो जाएगा KNO3। क्या हो जाएगा,
पोटेशियम नाइट्रेट इसका सूत्र हो जाएगा। के का मतलब पोटेशियम होता है, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा सोरा का सूत्र। सोरा वैसे होता क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, सोरा होता क्या है। नीला थोथा का सूत्र आपसे कई बार पूछा जाता है, तो नीला थोथा का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं, नीला थोथा का सूत्र है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, अभी हमने आपको बताया भैया, खाने में अगर नमक नहीं है दोस्तों तो फिर आप समझ लीजिए मज़ा नहीं है खाने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा खाने का नमक NaCl। ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, उर्वरक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, उर्वरक के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर आपने देखा होगा कोई चोट वोट लग जाता है किसी को तो हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस बंधवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट जो है वो बांधा जाता है, CaSO4, इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक सेक्शन से मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रखे हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, पारा तथा अयस्क से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो हमने 15 क्वेश्चन इनसे रख लिया है। तो 15 क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है तांबा का। पहला क्वेश्चन किसका है, तांबा का। तांबा का मुख्य गुण क्या है भाई, तांबा का मुख्य गुण क्या है। तांबा देखिए दोस्तों, जब घर में जो वायर आपके लगे होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा तांबे का वायर बना होता है, तो अच्छा ऊष्मा का और विद्युत का चालक होता है। तांबे का बर्तन भी बनता है, लोटा वगैरह आपने देखा होगा, ताम्र पात्र बनता है। ठीक है, पानी वानी सुबह सुबह जो है उसमें रख के पिया जाता है। कांसा की बात करें तो तांबा और टिन को मिला दिया जाता है। जब तांबा और टिन को मिला दिया जाता है तो फिर आपका क्या बन जाता है, तब आपका कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है, कांसा। तांबा और टिन को मिलाने से आपका कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है, जब ऐसा पूछे तो तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक और, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, स्टार वाले क्वेश्चन है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और किसका, तांबा और जस्ता का हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा आपका हो जाएगा तांबा और टिन का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रॉन्ज मेडल कोई जीतता है, जैसे खिलाड़ियों के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उसमें तांबा और उसके साथ टिन मिला होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग किस में होता है, तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग आपने देखा होगा मलहम, अगर कहीं चोट लग गई होगी कभी आपको, तो मलहम लगाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे के जंग के बचाव से जस्ते की परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चढ़ाने की प्रक्रिया को आप देखेंगे गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, यानी जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है। शुद्ध सोने का कैरेट 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। आप महिलाएं तो घर की बढ़िया से सोना वोना पहन के अपना आभूषण के तौर पर उनका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है ना। तो शुद्ध सोने का यूज जो है, वैसे तो शुद्ध सोना में कुछ मिक्सचर मिलाना पड़ता है तभी सोने का रूप आप दे पाते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 7वां क्वेश्चन है 12 कैरेट सोने में लगभग कितना शुद्धता होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे दोस्तों तो आपको करना है। ठीक है ना, करना है। चूंकि 24 कैरेट अभी हमने बताया कि कितने का होता है, 100% प्योर होता है। ठीक है, तो उसका आधा कर लो, तो 12 कैरेट कितने का हो जाएगा, 50% का हो जाएगा बस। ठीक है ना, इस तरह से आपको बताना है। चलिए, सिल्वर का प्रमुख गुण क्या है, सिल्वर का प्रमुख गुण सबसे अधिक विद्युत सुचालक होता है सिल्वर। चांदी है, अगर आपने चांदी का जो है पायल वायल पहन रखा है तो गलती से भी बिजली के तार को मत पकड़िएगा, नहीं चांदी तुरंत आपको मार देगा करंट। ठीक है ना। चांदी का प्रमुख गुण क्या है, सबसे अधिक विद्युत चालक का। सिल्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सिल्वर अमलगम किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा चांदी और पारा का। ठीक है, इसी को सिल्वर अमलगम बोलते हैं। पारा का रासायनिक क्या संकेत है, तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, Hg लिखता है। ठीक है, Hg अगर कहीं लिखा है तो पारा हो जाएगा, Hg लिखा है। अच्छा, जो आपने देखा हो रक्तचाप की मशीन है स्फिग्मो मैनोमीटर, उसमें पारा ही होता है, वाइट कलर का होता है। ऊपर प्रेस करने पर, डॉक्टर द्वारा प्रेस जब किया जाता है पंप को, तो पारा ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो घर में कई बार महिलाओं का भी पारा चढ़ जाता है, तो आपको भी कभी अगर कुछ सुनने को मिले तो समझ लीजिए उनका भी पारा चढ़ गया है। यहाँ पर देखिए, तांबे का प्रमुख अयस्क की बात करते हैं। तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है भैया, कॉपर पायराइट है। तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है, कॉपर पायराइट है। कौन सा है,
कापर पायराइट है तांबे का प्रमुख। अयस्क का मतलब क्या होता है, जहां से तांबा निकाला जाता है। अयस्क का मतलब कच्चा मटेरियल की बात चल रही है, अयस्क का मतलब कच्चा मटेरियल की बात चल रही, ओर की बात चल रही, कच्चा मटेरियल की, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है भाई, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, यानी बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट अगर खुदाई करने के बाद मिल गया तो उसी को परिशोधित करके एल्युमिनियम बना दिया जाता है। जस्ते का प्रमुख अयस्क क्या है भैया, अगर आपसे पूछे तो स्फेलेराइट है। क्या है, जिंक ब्लेंडे इसको बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे स्फेलेराइट। अगला देखिए टिन का प्रमुख अयस्क क्या है, टिन जो है आपका कैसीराइट से निकाला जाता है। कहाँ से, कैसीराइट से टिन आपका बनता है, ठीक है। चांदी का अयस्क क्या है, चांदी का अयस्क आप देखिए, चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है, तो इसमें तो लिखा ही है चांदी का अयस्क है। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था ये अर्जेंटाइट अयस्क किस धातु से संबंधित है, तो चांदी से संबंधित है। अब देखिए 15 क्वेश्चन आपके हैं अयस्क मिश्र धातु से संबंधित, तो ये क्वेश्चन भी आप देखिए यहाँ पर। मैग्नेसाइट किस धातु का अयस्क है, तो मैग्नेसाइट की जब बात आए तो वहाँ पर हमें बताना है किस धातु का अयस्क है, तो ऐसे कंडीशन में बता देना है कि मैग्नीशियम का ये अयस्क है। किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का। सिन्ना बार किसका अयस्क है, तो यहाँ पर आपको बताना है पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा का। पाइरोलुसाइट किस धातु का अयस्क है, तो यहाँ पर आपको बताना है मैग्नीज का। किसका है, मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका है, तो हमने इसको बहुत पहले ही बता रखा है, लोहा का। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लोहा का ही है, ठीक है ना। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का है, और पायरोलुसाइट अगर पूछा जाए तो मैग्नीज का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गैलेना की बात करते हैं, किस धातु का अयस्क है। गैलेना आप सभी लोगों को पता है, शीशा, जो हम लोग शीशा देखते हैं सामान्य दर्पण, उसी का अयस्क है गैलेना। पीतल की बात करें तो पीतल जो है किससे बनता है, पीतल आपका तांबा और जस्ता से मिला करके पीतल बनता है, ठीक है ना। कांसा की बात करते हैं तो कांसा में क्या क्या होता है दोस्तों, कांसा में तांबा होता है 88% और टिन होता है 12%। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा तांबा, निकेल और जस्ता होती। क्या होता है, तांबा, निकेल और जस्ता। सोल्डर में कौन सी धातु होती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सीसा और टिन। क्या होगा, सीसा और टिन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, अगर कोई पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, वो पाउडर जो आप लगाते हैं उसकी बात नहीं चल रही, ये ब्लीचिंग पाउडर दूसरा है दोस्तों, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी हमने आपको बता ही रखा है, इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और नीला थोथा का जो सूत्र होगा वो होगा, यहाँ पर देखिए नीला थोथा का क्या हो जाएगा, नीला थोथा का CuSO4। यहाँ पर कापर सल्फेट हो जाएगा, वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है, अंतर है, ध्यान में रखिएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो CaSO4, और जब आपका नीला थोथा पूछे तो CuSO4, ये ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें भैया, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखेंगे कांच एवं चूना बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। पानी वगैरह अगर अशुद्ध हो गया तो क्लोरीन का उपयोग करके पानी को शुद्ध भी किया जा सकता है, ठीक है। फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फास्फोरस का उपयोग उर्वरक और दिया सलाई बनाने में। जो माचिस का आपने देखा होगा, माचिस का तीली जो है वो फास्फोरक उसमें शामिल होता है, ठीक है ना। ऐसे माचिस का तीली लगा रहता है, उसमें फास्फोरस होता है, तो उर्वरक में भी इसका यूज़ किया जाता है और दिया सलाई बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि जो आपके केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हमने इस सेशन में कवर किया है। जो शेष आपके केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन, वो भी आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर आप अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।